जी, चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट व्यूअर जो है वो है प्रकाश वैद्य। उनके पास जेएसडब्ल्यू एनर्जी बाय करना चाहते हैं करंट मार्केट प्राइस पे, और उनका जो होल्डिंग पीरियड है वो 3 से 6 महीने का है। तो आपसे गाइडेंस मांग। नहीं, मेरे हिसाब से जेएसडब्ल्यू एनर्जी में कोई भी डिप मिलता है नियर बाय 470 टू 480 85 रेंज, तो वहां पे एक अच्छा बाइंग हो सकता है। कारण स्टॉक्स ने काफी टाइम 460 की रेंज में निकाला है। अब उसके बाद में थोड़ा सा अपसाइड जरूर दिखा है, लेकिन अपसाइड में सस्टेन नहीं हो रहा है। और यहाँ पे वैसा कोई इम्प्रूवमेंट अभी फिलहाल दिखाई नहीं रहा है। यहाँ पे अगर लेना भी है तो आप 30% क्वांटिटी लीजिए, बाकी का होल्ड करिए, शायद डिप आराम से मिल सकता है। नियर बाई 500 एटलीस्ट आपको मिले तब वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी वापस से दिख सकती है। यस, लॉन्ग टर्म नजरिया जो है अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मेरे हिसाब से वापस से नियर बाई 500 का लेवल एक्सपेक्टेड है। ओके। वैभव शर्मा का सवाल है, वो हमें लिखते हैं एमपी से। उनके पास नेटवर्क 18 के मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट के शेयर है, जो उन्होंने 58 रुपए में 68 पैसे में खरीदे हैं। 10,000 क्वांटिटी है। आपसे जानना चाहते हैं कि 1 से 2 महीने में इनके लेवल्स कहाँ जा सकते हैं। कल नेटवर्क 18 के नतीजे आए, उसके बाद एक अच्छा रुझान आज हम स्टॉक में देख रहे हैं। 63.70 के आसपास स्टॉक जो है वो कामकाज करते हुए। मुनाफा तो इनको हो रहा है। महेश जी, क्या करना चाहिए? देखिए, काफी टाइम के बाद भी एक अच्छे नंबर पोस्ट किए हैं, मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी दी है, वो काफी बढ़िया है, अट्रैक्टिव है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा खासा टेक्निकल सपोर्टिव मूव भी अच्छा खासा बन रहा है। आपके पास प्रॉफिट है तो भी उसको मेरे हिसाब से 62 का एक स्टॉप लॉस, 6180 का एक स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं। मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं 68 से 74 की रेंज नियर टर्म में दिखा सकती है, और 74 के बाद में 85 तक की भी रेंज इस काउंटर में देखने को मिल सकती है। काफी अंडर वैल्यूड भी है, और यहाँ पे नंबर्स जो थे काफी लॉसेस में आ रहे थे, इसके बाद में एक हेल्दी प्रॉफिट का नंबर आया है, ये एक पॉजिटिव है। आगे इलेक्शन भी है, तो उसके कारण से भी मीडिया जी को थोड़ी से बेनिफिट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जी। होल्ड करेंगे जो ज्यादा बेटर है, लेकिन टेक्निकली एक 6180 का एक लेवल अगर ब्रेक करता है तो वापस एक कंसोलिडेशन 58 से 62 का कंसोलिडेशन वापस से देखने को मिल सकता है। जी। नैन्सी का सवाल है, वेरी गुड आफ्टरनून सर। मेरे पास चांस रेल लाइटिंग के शेयर्स है, जो 768 रुपए में खरीदे थे। न्यू एंट्री है, शॉर्ट टर्म टारगेट मांग रही है आपसे। और एसजेवीएन में उनको लॉस हो रहा है 35% का। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका भी। देखिए, ट्रांसरेल आपका बाइंग वैसे तो हाई है, लेकिन कंपनी अगर देखेंगे तो फंडामेंटल्स कंपनी के काफी बढ़िया है। आप अगर यहाँ से लेना है तो वापस से कोई डिप मिलता है तो एक थोड़ा सा कैश रखिएगा। अगर आपको वापस से एक 680 से 700 की रेंज कोई कार्ड बस दिखती है तो वहां पे भी एक वापस से ऐड कर लीजिएगा। अपर साइड में 840 से 860 की रेंज अपने को दिखाई दे सकती है, लेकिन ये रेंज थोड़ी सी हाई है। थोड़ा अगर डिप में मिलता है तो ज्यादा बेटर रहेगा। कंपनी काफी बढ़िया है, रिसेंट लिस्टेड आईपीओ है, और काफी दिनों से इसको ट्रैक भी कर रहा था। तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग हुआ है हायर लेवल पे, और हमने हमारे क्लाइंट को भी एडवाइस किया था कि हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। यहाँ पे कोई भी अगर डिप मिलता है तो वापस से बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। अपर साइड में 840 से 860 की रेंज टाइम बिंग के लिए कैप्ड लग रही है। अगला सवाल जो है वो है दीपक खर्जी का। दीपक पूछते हैं कि रेलटेल कॉप 70 शेयर है उनके पास, 380 के भाव पे लिए हैं। और बैंक ऑफ बड़ौदा उनके पास 230 शेयर है, जो उन्होंने 195 के भाव पे लिए हैं। अ, आ, अब ये 1 से 1.5 साल लिखा है या आधा साल लिखा है, ठीक से समझ नहीं आ रहा। तो 1 साल तक का व्यू आप क्या देखते हैं दोनों की स्टॉक्स पे? रेलटेल का भी चार्ट स्ट्रक्चर ठीक ठाक है। वैसा कोई पैटर्न जो है वैसा कोई खराब नहीं है। रिसेंट जो अपडेट्स आए थे वो भी काफी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे एक इसको होल्ड कर सकते हैं। 1 साल का नजरिया है तो मेरे हिसाब से मिनिमम 470 से 480 की रेंज मिनिमम आपने को 1 साल के अंदर अंदर देखने को होप्स के 3 से 6 महीने के अंदर शायद अगर अच्छा मूव मार्केट का रहता है तो वो देखने हम्म। को मिल सकती है। अपर साइड की रेंज अगर वो 480 के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब होगा तो 525 से 540 का भी टारगेट मान के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे 370 के बिलो रखिए और इसको होल्ड कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा अगर वैल्यूएशन वाइज देखें तो काफी फंडामेंटल वैल्यूएशन एक अच्छी जगह पे प्लेस है। आज उसका मोमेंटम टेक्निकल भी देखेंगे तो एक सपोर्टिव मोमेंटम लग रहा है। मेरे हिसाब से ये काउंटर में भी अगर थोड़ा सा टाइम देते हैं, एक आधा क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आता है तो 275 से 285 की रेंज बैंक ऑफ बड़ौदा पे भी दिखाई दे सकती है। हालांकि ये लेवल में एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा है, लेकिन हम्म। फंडामेंटल वैल्यूएशन जो है काफी अट्रैक्टिव है। तो यहाँ पे भी एक हम्म। अपसाइड मोमेंटम जो है ड्यू है। एक कुछ एक अगर पॉजिटिव न्यूज इधर कुछ भी नंबर्स के हिसाब से आती है या कोई दूसरी चीज पॉजिटिव आती है
तो डेफिनेटली वहां पे भी एक पॉजिटिव अपने को मोमेंट दिखाई दे सकता है। ओके। अगला सवाल जो है वो है संत राज यादव जी का। उनका सवाल है अशोक लेलैंड पे और ट्रांसरेड लाइटिंग की हम बात कर चुके हैं संत जी। तो आप इस स्टॉक के, आप इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग को देखिएगा। अगर आप सुन रहे हैं तो फिर आपने सुन लिया होगा। अशोक लेलैंड पे हम बात करते हैं। आज एक्स बोनस हुआ है अशोक लेलैंड, और एक 124 के भाव पे यहाँ पे कामकाज कर रहा है। इन्होंने खरीदारी की है 129 के भाव पे। आपसे जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए। ये खरीदारी का भाव काफी हाई है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर मैं एक्स बोनस के पहले का भाव देखूं तो 248 का भाव है। अगर टू उस हिसाब से देखूं तो अपर साइड जो है 275 से 280 की रेंज एक कैप्ड लग रही थी अपर साइड में। तो ज्यादा अपसाइड नहीं दिखती है। अगर कोई भी अपसाइड रेंज एक अगर आपको दिखती है तो वापस से एग्जिट कर सकते हैं। आइधर इसको अगर किसी को बाइंग की अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखना है तो 108 से 112-15 की रेंज जो अगर मिलती है तो वापस से उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। और बोनस आया है वो एक टेक्निकली अगर देखेंगे तो थोड़ा सा पॉजिटिव है, बट यस यहाँ पे काउंटर स्लो एंड स्टडी है। अपर साइड रेंज जो आप देखेंगे मेरे हिसाब से 145 से ज्यादा अपर साइड की रेंज यहाँ पे फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। एक साल के नजरिए से अगर आप होल्ड करेंगे तो 145 तक का लेवल इसमें देख सकते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं। सदानंद जी का सवाल है, वो पूछते हैं फिनिक्स मिल्स के बारे में। उनके पास 100 शेयर्स है और प्रेस्टीज एस्टेट के उनके पास 134 शेयर्स है। लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं, 2 से 3 साल का। दोनों पे ही आपका नजरिया मांग रहे हैं, फिनिक्स मिल्स और प्रेस्टीज एस्टेट, दोनों ही रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कंपनी। देखिए दोनों ही रियलिटी कारोबार से जुड़ी हुई कंपनीज हैं। दोनों ही का अगर नजरिया अपन देखेंगे तो वैसे पॉजिटिव है। लेकिन कभी कुछ कारणवश अगर मार्केट के अंदर थोड़ा सा स्लो डाउन आता है तब आप उसको ध्यान रखिएगा। बाकी प्रेस्टीज के अंदर भी ध्यान पॉजिटिव है। मेरे हिसाब से 1900-1950 की रेंज अगर अब 3 से 6 महीने में भी देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन है, 1580 के नीचे अगर जाता है तो इसको वहां पे एक स्टॉप लॉस बनता है 1580 के बिलो। बाकी टेक्निकली ट्रेंड भी अगर ओवरऑल देखेंगे तो टेक्निकल ट्रेंड इतना खराब नहीं है, अच्छा ही है। और यहाँ पे वैल्यूएशन सपोर्टिव है। मेरे हिसाब से 1950 से 1960 के टारगेट आप मान के चलिए। इसके अंदर आप एक साल के अंदर नजरिया का रखिए, हो सकता है कि जल्दी भी अपने को बता दें। तो यहाँ पे ध्यान पॉजिटिव है। इवन फोनिक्स मिल्स की भी बात करें तो वहां पे भी नजरिया पॉजिटिव, आप इसको मीडियम टर्म के हिसाब से होल्ड कर सकते हैं। जी। अगला सवाल जो है वो प्रीत का है। वो पूछती है बीईएल के बारे में। बीईएल और तारला प्लेटफॉर्म में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? दोनों स्टॉक्स में उनको फ्रेश एंट्री करनी है, उनके पास है नहीं। तो आपसे पूछ रहे हैं कि दोनों स्टॉक्स में एंट्री कर सकते हैं करंट लेवल्स में? देखिए बीएल मेरे हिसाब से यहाँ पे अपसाइड रेंज जो है टाइम बिंग के लिए कैप्ड है। आपको ज्यादा अपसाइड यहाँ पे दिखाई नहीं देगी। लेकिन हाँ अगर आपको एक साल के नजरिए से लेना है, 2 साल के नजरिए से लेना है तो फिर भी कोई भी डिप मिलता है तो ले सकते हैं। आप देखेंगे बीएल रिसेंट 3 मंथ्स के अंदर 270 से 430 435 की रेंज आपको दिखा दी है। अब बीएल जैसी कंपनीज में अगर इतना अच्छा मूवमेंट ऑलरेडी हो चुका है तो अपसाइड मोमेंटम एक टाइम बिंग के लिए कैप्ड है। लेकिन आपको अगर फंडामेंटल नजरिए से देखें तो 450 से 460 की अपर साइड रेंज जो है शायद एक साल के अंदर कैप होती हुई दिखाई दी। यहाँ से कोई भी डिप मिलता है, अगर किसी कारणवश 360 370 की रेंज मिलती है तो मेरे हिसाब से वहां पे एक अट्रैक्टिव बाई जरूर बन सकता है। यहाँ पे अगर आपको बाई करना है तो थोड़ा सा बाई जरूर कर लीजिए, आपकी वॉच लिस्ट में आ जाएगा। काउंटर बढ़िया है। वैल्यूएशन वाइज देखेंगे 460 तक की वैल्यूएशन है। लेकिन डिप में थोड़ा सा वेट करेंगे तो शायद हो सकता है कि थोड़ा और डिप मिले, ज्यादा बेटर है। बात करें तानला प्लेटफॉर्म की, वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो यहाँ पे अच्छी खासी वैल्यूएशन की अपसाइड है। अगर टेक्निकल पीयर का कभी कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ पे 950 से 1000 की वैल्यूएशन आराम से बनती है। रिसेंट में बायबैक भी अनाउंसमेंट हो चुका है तो बायबैक भी एक पॉजिटिव खबर है। यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। फ्रेश बाइंग करना है तो फ्रेश बाइंग भी किया जा सकता है। लेकिन आपका नजरिया तानला और ये दोनों ही काउंटर में एक साल का नजरिया मिनिमम रखना पड़ेगा। क्योंकि बीएल में तो फिर कभी कभार मूवमेंट आता है, तानला में एक बार साइडवेज हो गया तो मूवमेंट आज काफी दिन के बाद में मूवमेंट दिखा है तो वो साइडवेज होने के बाद में मूवमेंट बहुत रेयर करता है। जी। अ, अगला सवाल जो है वो रानी कुमारी का है। वो पूछती है 2 स्टॉक्स के बारे में। एक एनएमडीसी जो उन्होंने 71 रुपए पे खरीदा है, और दूसरा जीएमआर एयरपोर्ट जो उन्होंने 94 रुपीज पे खरीदा है। दोनों का में आपका नजरिया क्या बन रहा है और टारगेट्स क्या हो सकते देखिए दोनों ही में लॉन्गर टर्म वही है। यहाँ पे ज्यादा कुछ खोने को और पाने को ज्यादा कुछ बनता नहीं है। लेकिन अगर एक साल का नजरिया रखेंगे एनएमडीसी में 85 तक की रेंज आपको देखने को मिल सकती है। इधर जीएमआर एयरपोर्ट में देखेंगे तो 105 से 110 की रेंज जो है
अपर साइड में वहां पे भी देखने को मिल सकती है। दोनों स्लो एंड स्टडी काउंटर है, कोई भी डिप मिलता है वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, और वापस से अप साइड में जो है स्लो एंड स्टडी काउंटर है। तो यहाँ पे एक सेफ बेट टाइप के काउंटर है दोनों ही, तो यहाँ पे बेट किया जा सकता है, कोई भी डिप मिले। ये भाव में भी करेंगे तो थोड़ी अपसाइड जरूर मिलेगी। ओके। अगला सवाल जो है वो है फारूक मुश्ताक जी का। वो पूछते हैं बार्मर एंड लॉरी के शेयर्स है उनके पास, 200 शेयर है, 216 के भाव पे है। और जैग फार्मा 200 शेयर है, 238 के भाव पे। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका नजरिया क्या ये दोनों स्टॉक्स काफी बढ़िया चूजी है, और मेरे हिसाब से इसको मीडियम से लॉन्ग टर्म हाउ अगर होल्ड करेंगे तो ज्यादा बेटर है। बलवर लॉरी की भी बात करें तो काफी बढ़िया, स्ट्रक्चर वाइज भी पॉजिटिव, फंडामेंटल भी ठीक है, तो यहाँ पे भी होल्ड कर सकते हैं। और दूसरा जो कंपनी है, काफी दिन से स्टडी नहीं किया, लेकिन उसके भी काफी फंडामेंटल्स बढ़िया है, तो मेरे हिसाब से उसको भी होल्ड किया जा सकता है। है? जैक्सन फार्मा 238 के स्तर पे यहाँ पे उन्होंने लेने का लिए हैं, राइट। अगला सवाल जो है वो अवधेश ठाकुर जी का है। वो पूछते हैं नेशनल फर्टिलाइजर के बारे में। उनके पास 108 पे 220 शेयर है, 108 के भाव पे। क्या करना चाहिए? मीडियम टर्म का टारगेट क्या हो सकता देखिए, ये काउंटर है, कभी कभार थोड़ा सा मोमेंट आता है और बाद में उसको एक मोमेंटम वापस से कूल डाउन होता है। आइदर 90 से 92 का एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है, अगर वो लेवल आता है तो वापस एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लोअर में, अगर आपके पास में थोड़ा भी कैश है तो वहां पे एक बाइंग की इनिशिएट वापस से किया जा सकता है। एग्जैक्ट 108 का लेवल जो है, एक टेक्निकली सेटअप के हिसाब से देखेंगे तो उसके ऊपर सस्टेन करता है तो ब्रेकआउट है। तो 108 की बाइंग है, 108 तक का वेट करें। अगर 108 आने के बाद में अगर क्लोजिंग उसके ऊपर देता है तो 120 तक की रेंज आपको बता सकते थे, तो यहाँ से होल्ड ही बनता है। अगर फ्रेश बाइंग करना है तो 92 से 90 की रेंज अगर दिखती है तो वहां पे एक फ्रेश बाइंग की जा सकती है। व्यू ओवरऑल पॉजिटिव है, 120 से 125 की टारगेट आप मान के चल सकते हैं एक साल के नजरिए से, लेकिन फिलहाल एक कंसोलिडेशन जोन में है तो थोड़ा टाइम निकल सकता है। है? नारायण मालपानी जी का सवाल है। वो पूछते हैं दो स्टॉक्स के बारे में। एक है यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस, बाइंग रेट है 124 और 3000 शेयर उनके पास है। दूसरा है पैरामाउंट कम्युनिकेशन, बाइंग रेट है 56 रुपए और 5000 शेयर उनके पास है। दोनों पे आपकी एडवाइस मांगते हैं। इन दोनों काउंटर पे वैसे ध्यान पॉजिटिव है। पैरामाउंट कम्युनिकेशन में भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा टाइम पहले एक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उनको 99 ईयर के लिए लीज पे लैंड भी मिला था। तो स्ट्रक्चर वाइज पॉजिटिव है। नंबर्स जो है थोड़े ठीक ठाक आए, इतने इनकरेजिंग नहीं आए थे, तो पिछले कुछ क्वार्टर से शायद वो साइडवेज बना हुआ है। लेकिन ध्यान यहाँ पे भी पॉजिटिव है। अगर आप ओवरऑल एक साल का नजरिया देखेंगे तो मेरे हिसाब से 85-90 की रेंज आराम से इसमें भी देखने को मिल सकती है, थोड़ा टाइम ले सकता है। अब यहाँ पे एक तैयार हो रहा है वापस से, टेक्निकल ब्रेकआउट के लिए भी तैयार है। 62 से 64 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है तो वहां पे एक वापस टेक्निकली ब्रेकआउट भी मिल जाएगा, और मेरे हिसाब से थोड़ा सा अपसाइड 75 तक की रेंज मीडियम टर्म में भी देखने को मिल सकती है। यूनी कॉमर्स की भी बात करें तो वो भी काउंटर ठीक लग रहा है, लेकिन यहाँ पे एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा, 118 का एक स्टॉप लॉस रखिए, यहाँ से होल्ड कर सकते हैं। इमीडिएट अपसाइड 145 की बन रही है, और 145 के ऊपर क्लोजिंग आएगा तो 158 तक के टारगेट जो भी है इसमें भी ध्यान रख सकते हैं।